पैम्पलेट्स, क्या हम सभी इन सबको देखते भी हैं? रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड ने अपने स्टेटस पे डाला, किसी अवेयरनेस प्रोग्राम का था या पॉलिटिकल पार्टी का, मगर पूरे रास्ते में पैम्पलेट्स बिखरे हुए थे। 2-3 दिन में ही इतने पेपर कलेक्ट हो जाते हैं। कुछ सवाल मैं इस माध्यम से आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या सचमुच हम इन पैम्पलेट्स को पढ़ते भी हैं या फिर यूं ही डस्टबिन में या फिर रद्दी में चले जाते हैं ये पैम्पलेट्स? आप खुद ही सोचिए, क्या ज़रूरत है इस तरह की अवेयरनेस के प्रोग्राम की या फिर प्रमोशनल प्रोग्राम की या एडवर्टीज़मेंट की? कितने पैम्पलेट्स हम डेली अपने घरों में पाते हैं, या तो न्यूज़पेपर के थ्रू आते हैं या फिर आ जाते हैं खुद जो वेंडर्स के जो प्रमोटर्स हैं वो डाल के चले जाते हैं। सी द थिकनेस ऑफ दिस पैम्पलेट, दिस इज़ इन ऑन द ग्लोसी पेपर। इसकी थिकनेस अराउंड 120 या 130 जीएसएम से या फिर इस उससे ऊपर भी जा सकती है। 190 जीएसएम भी हो सकता है, इवन 200 जीएसएम तक के थिक पैम्पलेट, ग्लोसी पैम्पलेट मैंने देखे हैं। अब आप सोच रहे होंगे जीएसएम क्या होता है? जीएसएम पेपर की थिकनेस होती है जो बताती है कि पेपर कितना थिक है। अगर आपको इसका अंदाज लगाना है, जो A4 शीट आती है वो 80 जीएसएम की होती है। जो ग्लॉसी पेपर पैम्पलेट हैं उनकी थिकनेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, टिश्यू पेपर, काइट पेपर एंड प्रिंट पेपर। फिर आता है ग्लॉसी पेपर और फिर ये ग्लॉसी पेपर। इनकी थिकनेस धीरे धीरे बढ़ती जाती है। प्रीवियसली इस तरह के पेपर सिर्फ और सिर्फ मैगजीन्स के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, क्योंकि वो लंबे समय तक रखी जा सके, जिन पे ग्लोसी पेपर यूज़ होता था। अभी हर जगह, इवन पैम्पलेट्स में भी ये पेपर इस्तेमाल हो रहा है। आप देख सकते हैं, मेरे बहुत प्रेस करने पे, बहुत ज़्यादा प्रेस कर रही हूँ, उसके बाद भी ये पेपर टेयर नहीं हो रहा है, फट नहीं रहा है। एक थंब से ये पेपर नहीं फट रहा है। इसकी थिकनेस 130 से लेकर 190 और 200 जीएसएम तक की हो सकती है, यानी जितना मोटा पेपर उतना ज़्यादा उसका वेस्टेज। तो इस तरह के, अगर आप इन केस आपको किसी भी तरह का प्रमोशन करना भी है, तो इस तरह के पेपर का इस्तेमाल ना करें जो कि एनवायरनमेंट को पूरी तरह से हार्म करता है। ग्लॉसी पेपर को अपसाइकिल किया जा सकता है, रिसाइकिल इजीली नहीं होता है ये। इसको अपसाइकिल करने के लिए आप इसके बैग्स बना सकते हैं या कुछ भी, मगर जिस देश में लोग डस्टबिन में कचरा नहीं फेंकते हैं, आप उस देश में पेपर्स को अपसाइकलिंग की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, जो इस तरह के पैम्पलेट होते हैं वो रिसाइकलेबल भी होते हैं, वो आप उसको कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काइट पेपर कहलाता है। आप इससे मंचिंग भी कर सकते हैं अपने प्लांट्स की, इसको कंपोस्ट बना सकते हैं। ये आप अपने आप इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से ये वाला पेपर टेयर हो जाता है ज़रा से फोर्स से, और इजीली क्रम्बल्ड भी हो जाता है। इन पेपर को रिसाइकिल करना आसान होता है या फिर इनका कंपोस्टिंग करना भी आसान होता है। अगर आपका उद्देश्य जानकारी देना ही है प्रोडक्ट के बारे में, तो कृपया इस तरह के ही पेपर का इस्तेमाल करिए जिससे एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो। ग्लॉसी पेपर हो सकता है आपके बजट में आता भी हो, मगर ये महंगा तो पड़ता ही है और प्लस एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। प्रमोशंस को दिखाने का तरीका सिंपल रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते हैं आपके प्रमोशन। अल्टीमेटली या तो डस्टबिन में जाएंगे या फिर रद्दी में जाएंगे या फिर सड़क पर इस हवा के साथ यहाँ वहाँ उड़ेंगे। अगर आप अपनी किसी चीज़ को प्रमोट भी करना चाहते हैं, चाहे वो फूड काउंटर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग हो, हॉस्पिटल हो या कुछ भी, तो आप पैम्पलेट का सहारा ना लेके, आजकल ऑनलाइन प्रमोशन हो रहा है, आप उसका सहारा लीजिए, जिससे कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस को भी हिट कर सकें। जो पैम्पलेट है वो ऐसे लोगों के पास भी पहुंच रहा है जिनको उनकी ज़रूरत नहीं है, और आप टारगेट ऑडियंस को हिट नहीं कर पा रहे हैं। तो बेटर आप ऑनलाइन प्रमोशन का सहारा लीजिए और पैम्पलेट को अवॉइड कीजिए। अगर आपका ऑनलाइन प्रमोशन एल्गोरिथम को बेस बनाकर होगा तो आप टारगेट ऑडियंस को हिट कर पाएंगे। जो लोग सर्च कर रहे हैं उसी चीज़ का प्रमोशन अगर उनके सामने आएगा
तो वो राइट डिसीजन ले भी पाएंगे। इसलिए बेटर आप ऑनलाइन प्रमोशंस पे फोकस कीजिए बेस्ड ऑन एल्गोरिथम। आप मेरा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करें और बताएं।